अघोरी कौन है? इनकी वेशभूषा देख आमजन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं, तो वहीं कुछ लोग श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। लेकिन अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के अनजाने पहलुओं को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वहीं अघोर का मतलब अघोर यानी जो कि घोर नहीं हो और सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन में घृणा निकालना है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीज़ों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। श्वेता श्वेतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिव के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। जानते हैं कि अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में कि कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वो बातें जो अघोरियों के अन्य साधक से अलग करती है। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। उनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण है और समस्त रूपों में विद्यमान है। अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अजले शवों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ ही ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन में ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। अघोर, सरभंगी और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती है। कीनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य थे। कीनाराम बाबा अघोरी ने गीतावली, विवेकसार और राम गीता की रचना की। कीनाराम का देहांत 1826 ईस्वी में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह की साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारा पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में की जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे का मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है और इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही ये आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है कि यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं
उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब माना जाता है। अघोरियों को हमारे देश में अघोरियों के लिए अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। कोई इन्हें जादू टोना करने वाला मानता है तो कोई इन्हें काला जादू करने वाला मानता है, लेकिन सच तो ये है, ये शिव और शव के साधक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।